सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रभु के लिए जोरदार ताली दें। हालेलुया। प्रभु महान है ना, कितनों को पता है? सबको पता, बहुत अच्छी। हमारा प्रभु सच में महान है, अद्भुत है, अद्वैत है, सनातन का परमेश्वर है ना। हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा। ये पृथ्वी चाहे टल जाए, ये आसमान चाहे एक हो जाए, पृथ्वी एक हो जाए, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी टलने वाला नहीं है, ऐसा वचन कहता है। और हम सभी इस बात को जानते हैं, है ना। लेकिन क्या होता है कि हम जब वचन में चल रहे होते हैं, प्रार्थना में, वचनों में, मसीहत में चल रहे होते हैं, तो कोई एक व्यक्ति होता है, वो हमारे प्रचारक हो सकते हैं, हमारे पादरी हो सकते हैं, जो हमारी अगुवाई करते हैं। वो हमें बताते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम सबके जीवनों में ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। आप सभी को शायद हो सकता है, सभी के पास एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको है ना हमेशा ना पिन मारता होगा, करता होगा कि तू ऐसा है ना। कभी कभी होता है, अरे होता है ऐसे, जिसको हमें देख के ना बहुत गुस्सा आती है। होता है ना कि यार ये है ना, हमेशा मैं कुछ अच्छा भी खरीदूं, अच्छा भी लूं, तब भी बोलता है कि ये नहीं, वो होता है ना तो अच्छा होता। ऐसा है कोई आप लोगों के जीवन में? होता है ना। मान लीजिए मैंने अभी गाड़ी खरीदी है ना, तो एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे अभी मेरे साथ तो अभी किसी ने नहीं किया। वो व्यक्ति ऐसे आएगा मेरे पास, बोलेगा यार तुमने SP 125 ली है होंडा की, इससे अच्छा ना दूसरी बाइक ले लेते। अच्छी, हाँ राइडर ले लेते है, अच्छी बाइक है, लेकिन फिर भी बोलते हैं कि यार तुम ऐसा कर लेते, तुम वैसा कर लेते। सोचिए कितना बुरा लगेगा ना। लगता है कोई नहीं, है संसारिक बात है। लेकिन कलीसिया में जब हम होते हैं तो हमारे जीवन के सही चलने के लिए हमारे पादरी लोग, हमारे प्रचारक लोग, हमारे अगुवे लोग, वो हमारे लिए कार्य करते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी भीड़ सही मार्ग पर चले। तो हम लोगों में से कितने लोग सही मार्ग पर चलना चाहते हैं? चलिए, बहुत अच्छी बात। और कितने लोग कटना और छटना चाहते हैं? कोई नहीं, बहुत कम लोग हैं। ये बहुत गलत बात है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे काटता है, छांटता है। वो इसलिए काटता और छांटता है ताकि हम फल लाए। वो इसलिए नहीं काटता कि वो हमसे नफरत करता है। हमारे पास टमाटर का पेड़ है, पौधा है। हैप्पी क्या करता है, कभी उसमें खोद देता है, ठीक है। कई बार टमाटर की डंडियों में चोट भी लग जाती है। मिर्ची का पौधा है, उसमें भी वो खोद देता है। और अगर बड़े पेड़ होते, जैसे हमारे सामने एक बड़ा पेड़ है, वो शहतूत का पेड़ है शायद से, और वो हर साल क्या करते हैं, जब वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है उसको काट देते हैं, मतलब ऊपर से छांट देते हैं। लेकिन अगले साल वो वैसे ही रहता है? नहीं रहेगा। वो बहुत फल लाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, वो ऊंचा वाला वो जो तार है उससे टच होने लगता है। वो परमेश्वर का वचन ऐसा ही है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम कटे और छटे ताकि हम बढ़े। अब बताइए, आप कौन कितने लोग चाहते हैं कटना और छटना? अरे बहुत अच्छी बात। इसका मतलब क्वेश्चन समझ नहीं पाया। कोई बात नहीं, नहीं समझ पाए, लेकिन प्रभु हम सबसे प्रेम करता है ना। आइए हम उस प्रभु में कटने और छटने के लिए तैयार रहें। आज का वचन मैं शुरू करता हूँ। आज एक ऐसी चीज की मैं बात करने जा रहा हूँ, शायद हम सभी ने उस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, अनुभव किया होगा। हम लोगों ने वो बाड़ा देखा है, पाइप वाला बाड़ा, उस पर कोई बैठा है कभी? बैठे हैं? उस पर बैलेंस बनता है? नहीं बनता ना। बस मेरे को ये समझाना था, आपको समझ में आ गया।
मेरा एक दोस्त था, ठीक, बच्चे लोग भी हैं। मेरा एक दोस्त था, मतलब अभी भी है वो। और एक दिन वो मेरे पास आया, सच्ची घटना है मैं बता रहा हूँ। और उस दोस्त की शादी हो चुकी थी। और वो दोस्त आता है मेरे पास, दोस्त नहीं, हाँ दोस्त ही कह सकते हैं, बहुत करीब था। तो वो मुझे बताने लग गया कि देखो भाई, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, वो शादीशुदा है, ठीक है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मेरी एक प्रेमिका है। और वो प्रेमिका जो मेरी जो प्रेमिका है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। वो मेरे पास पश्चाताप करने के लिए नहीं आया था कि मैं गलत कर रहा हूँ। वो मेरे पास आया और उसने मुझे बोला कि मेरी जो प्रेमिका है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ और मैं ये बात अपने घर में बताना चाहता हूँ अपनी बीवी को। और वो क्या कहता है कि मैं अपनी बीवी से भी बहुत प्रेम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं उसके लिए कुछ नहीं करता, मैं अपनी बीवी से भी बहुत प्रेम करता हूँ और मैं उसके लिए सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मुझे वो प्रेमिका भी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मुझे वो प्रेमिका भी चाहिए। मैंने उसे समझाया कि जो तुम प्रेम चाहते हो, तुमने उससे प्रेम किया, उससे शादी की, उससे बच्चे पैदा किए, सब कुछ किया तुमने, क्या तुम उससे प्रेम नहीं करते हैं? बोलता मैं उससे बहुत प्रेम, लेकिन क्या है, मैं इसको भी पाना चाहता हूं और उसको भी पाना चाहता हूं। वो ऐसा था, वो मेरे पास पश्चाताप करने के लिए नहीं आया था कि मैंने गलत किया है। वो ये पूछने आया था कि मैं इस बात को कैसे बताऊं अपनी पत्नी को। और मैंने बोला बधाई हो भाई आपको, आपके घर में कलेश होगा। मैंने उसे समझाया, व्यभिचार सबसे गलत चीज है। चाहे आप विश्वासी हैं, चाहे नहीं हैं, चाहे आप किसी भी धर्म में हैं, चाहे आप किसी भी पंथ को अनुसरण करते हैं, व्यभिचार गलत है। परमेश्वर कभी भी एक से ज्यादा किसी को नहीं चाहता। परमेश्वर नहीं चाहता कि दो लोगों के बीच में एक तीसरा आके खड़ा हो जाए। व्यभिचार सबसे बड़ा पाप है। मैंने उसे समझाया दूसरी तरीके से कि ये गलत है, जो तुम कर रहे हो वो गलत है। वो एक अविश्वासी बंदा था, मैंने उसे समझाया। जब मैं उसकी इस बात को सोच रहा था, तब मुझे कुछ फील हुआ। हम भी कभी कभी क्या होते हैं कि हम दोनों हाथ में दो संसार को लेकर चलना चाहते हैं। जो मैंने बाड़ा कहा था, आपको समझ में आया था ना? उस पर बैलेंस नहीं कर सकते ना हम। बैठेंगे तो या तो हम इस पार जाएंगे या तो इस पार आ जाएंगे, हो जाएगा ना ऐसा। वो व्यक्ति क्या चाह रहा था, वो उस बाड़े पर बैठकर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये असंभव है। यदि वो इस बात को घर में बता देगा, या जो वो गलत कर रहा है, जो उसको अपनी पत्नी को बताएगा, वो गलत है, या तो वो इस तरफ गिरेगा या तो उस तरफ गिर जाएगा, या तो वो अपनी पत्नी की तरफ ही रहेगा या फिर अपनी प्रेमिका की तरफ जाएगा। हम मसीहियों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम क्या हैं कि हम उस बाड़े पर बैठे होते हैं। हम एक बाड़े को बना लेते हैं और हम देखते हैं कि इस तरफ भी दुनिया है जो बड़ी चकाचौंध है, संसारिकता है, सब कुछ है, और एक इस तरफ भी दुनिया है जहां पे परमेश्वर है। और हम ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते हैं ना। जब हम बैलेंस करते तो ऐसे करते, कभी कभी ऐसे करते, और एक समय आता है कि हम एक साइड में गिर जाते हैं। हम चाहते हैं कि हम उस बाड़े पर, उस रस्सी पे, कुछ भी कह लें, हम उस पर बैलेंस करें, लेकिन हम एक साइड गिरना जरूरी है। हम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे उस पे। क्यों ना एक साइड ले लिया जाए।
है ना? क्यों ना एक ही साइड ले लिया जाए। आइए हम एक वचन निकालते हैं। हम लोग निकालें याकूब उसका 4 से लेकर 5। इसमें इस प्रकार लिखा है, हे वे विचारणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? यहाँ पे व्यभिचारिणियों का उपयोग किया गया है, मतलब ये स्त्रियों के लिए नहीं, ये सभी के लिए है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो। वो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हें नहीं पता कि संसार से प्रेम रखना है ना? प्रेम रखना कह रहा है, प्रेम नहीं कह रहा है, मित्रता रखना। संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है। जो कोई संसार में मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? है ना? वचन कह रहा है कि क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता रखना परमेश्वर से बैर रखना है? आज हमें चुनने की जरूरत है। आज हम क्रिसमस मनाने की तरफ जा रहे हैं। आज हम बहुत सारे त्योहार भी अभी आ रहे हैं। आज सब कुछ होने वाला है। अभी हम क्रिसमस मनाएंगे। हमारे जीवन में ये सब कुछ आता रहेगा। हमें चुनने की जरूरत है कि हम क्या हैं। क्या हम उसी बाड़े पर खड़े होकर ऐसे ऐसे करते रहें? क्या हम ये सोचते रहे कि नहीं, एक हाथ में संसार ले लेते हैं और एक हाथ में परमेश्वर ले लेते हैं, एक साथ में परमेश्वर को भी चला लेंगे और एक हाथ में संसार भी चला लेंगे? हम कैसा सोचते हैं कि हम परमेश्वर को उतना ही आदर दें, उतना ही सम्मान दें, उतना ही सेवा करें कि जितना हमें नरक ना जाना पड़े। हम संसार को इतना ही प्रेम करें, उतना ही आदर दें, उतना ही उसमें लिप्त रहें कि जितना हमें नरक ना जाना पड़े। मालूम है, हमारे मैथ ऐसा होता है जब हम परमेश्वर के साथ आते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और जब हम दोनों संसार को ऐसा लेके चलते हैं। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? समझ रहे? हम परमेश्वर को उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही उसका आदर करते हैं, उतना ही सम्मान करते हैं, उतना ही उसकी आराधना करते हैं जितना कि हम नरक जाने से बच जाएं। ठीक है? और फिर हम क्या करते हैं? हम संसार में चले जाते हैं और इतना लिप्त हो जाते हैं कि जितना हमें नरक में ना जाना पड़े। देख रहे हो हमारी मैथ कितना बैलेंस करके चल रहे हो? ये हमारी कला है। ये एक मनुष्य की कला है, एक विश्वासी की कला है। हमें परमेश्वर को ऐसे यूज नहीं करना है। या तो हमें आज ही सोचने की जरूरत है कि हम किस साइड में हैं। क्या हम संसार की तरफ हैं? आज हमारे पास सब कुछ हो सकता है, सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस, सब कुछ है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन यदि हम आज भी उस बाड़े पर खड़े हैं तो याद रखें, हमें एक साइड गिरना ही पड़ेगा। हम ये सोच रहे हैं कि नहीं, संसार तो बहुत अच्छा दिख रहा है, संसार की चीजें तो बहुत अच्छी हैं, हमें तो आकर्षित हो रही हैं। वो जो व्यक्ति जो मेरा दोस्त था, वो क्या कह रहा था कि क्या खुश रहना मेरा अधिकार नहीं है? क्या मैं खुश नहीं रह सकता? बिल्कुल रह सकते हो, है ना? रह सकता है ना। अगर वो कोई मैं आपके आके पास बोलूं कि नहीं, मैं तो ये गलत काम कर रहा हूं लेकिन मैं इसमें खुशी मिलती है, आप क्या कहेंगे? खुश रहो, लेकिन समझाएंगे उसे, है ना? वो क्या कहता है, मेरा खुश रहना मेरा अधिकार नहीं है, मैं खुश रहने के लिए करना चाहता हूं। मैंने उसको एक बात समझाई, जो तुम्हारी पत्नी अभी है, यदि तुम
उसको अपना 100% योगदान दोगे, तभी वो 100% योगदान तुम्हें भी देगी। तुम अपना 50% देकर योगदान चाहते हो कि 100% का पूरा लाभ उठाएं। हम क्या होता है, मसीही लोग ऐसे होते हैं, परमेश्वर को उतना यूज करते हैं जितना हमें नरक में न जाना पड़े, है ना? समझ रहे हैं ना? बहुत अच्छे से उतना ही यूज करो कि हाँ परमेश्वर मेरे को नरक ना जाना पड़े, उतना ही यूज करो संसार को कि हमें नरक में न जाना पड़े। ये हमारा मैथ्स है, हमारा गणित है ऐसा। क्या हमारा खुश होना सही नहीं है? बिल्कुल है, होइए, लेकिन एक साइड हो जाए। परमेश्वर कभी भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता है। याद रखिए, परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे ऊपर जो दंड है वो तुम्हारे पुत्रों, पितरों, पोतों, पितरों सब पर पड़ेगा। परमेश्वर हमारी स्टेपनी नहीं है, याद रखिए इस बात को। गाड़ी में स्टेपनी होती है ना, स्कूटर में, बाइक में नहीं होती है। स्कूटर में, 4 व्हीलर में स्टेपनी होती है। हम परमेश्वर को कभी कभी ऐसा ही यूज करते हैं। जब हमारा जी चाहता है हम संसार में घूमते रहते हैं, और जैसे ही जब हमारा जी भर जाता है या फिर जब हमें लगता है कि हमें अब परमेश्वर के पास आना चाहिए, तब हम परमेश्वर के पास आते हैं। हम शनिवार को तो बल्ले बल्ले है और संडे को हालेलुया। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, लेकिन हमें एक साइड चुनने की जरूरत है। उस बाड़े पर बैठना बहुत खतरनाक है। वो बाड़ा कहीं भी हो सकता है, वो बाड़ा खाई की तरफ भी हो सकता है, और वो बाड़ा खाई की ही तरफ है। याद रखें इस बात को। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम उस बाड़े से उस साइड में गिर जाए। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। क्या उसका अधिकार नहीं? वचन कहता है वो हमसे जलन करता है। वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। उसकी पवित्र आत्मा हमसे जलती है। वो इसलिए जलती है कि हम उसके होकर भी उसके नहीं हो पाते, उस पत्नी की तरह, कि उसका पति उसका होके भी उसका नहीं है। वो कहीं और है, वो कहीं और अपने सुख को चाह रहा है, कहीं और अपने आनंद को चाह रहा है। हम कई बार ऐसे हो जाते हैं। परमेश्वर हमसे जलन करता है और उसका दंड हम पर आता है। याद रखिए इस बात को। हम बच जाएंगे ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। है ना? बिल्कुल मुमकिन नहीं है। परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी तरफ आए और पूरी ईमानदारी के साथ आए। हम 50% देकर अपना उससे 100% का योगदान नहीं ले सकते। हम पार्ट टाइम ईसाई होकर फुल टाइम ईसाई का फायदा नहीं उठा सकते। पार्ट टाइम का मतलब जानते ना, आधे समय के लिए, और फुल टाइम पूरे समय के लिए। हम पार्ट टाइम विश्वासी होकर एक फुल टाइम विश्वासी का आनंद नहीं उठा सकते। ये वचन जो है ना, ये फुल टाइम विश्वासियों के लिए आशीष है। ये उन्हीं के लिए है, पार्ट टाइम विश्वासियों के लिए नहीं है। इस वचन, इस बाइबल में जितनी भी आशीषें लिखी हैं वो फुल टाइम विश्वासियों के लिए है। एक जगह भी दिखा दीजिए जहां पे संसार से प्रेम करना और मुझसे प्रेम करना एक जैसा लिखा है। ये वचन फुल टाइम विश्वासियों के लिए है। इसी से आशीषें मिलती है फुल टाइम वालों को। इसलिए हमें फुल टाइम विश्वासी बनने की जरूरत है। हमें 100% देकर परमेश्वर से आशीषों की इच्छा रखनी चाहिए। हम सोचते हैं कि हम इधर भी चलेंगे, उधर भी चलेंगे,
जब जैसा समय आएगा हम वैसा कर लेंगे, और जाके एक बार क्या आएगा, जब परमेश्वर के पास जाएंगे तो हम उनसे माफ़ी मांग लेंगे। ऐसा नहीं होता, ये गलत है। इसका दंड परमेश्वर कभी नहीं माफ़ करेगा, कभी नहीं माफ़ करेगा। यदि आप इस बात की गंभीरता को नहीं समझते हैं तो गंभीर हो जाएं। गंभीर होने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य में, निकालें हम प्रकाशित वाक्य, उसका 3 और 16 अध्याय। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूं। क्या वचन कह रहा है? इसलिए ना तो क्या है, तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म है। समझ रहे हैं? इसलिए कि तू गुनगुना है। गुनगुना पानी पिया किसी ने? सब पीते हैं ना। अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ना, अजीब सा लगता है ना। ठंडा होता है अच्छा लगता है, गर्म होता है तो भी पी लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ठंड में चल जाता है, बिल्कुल सही बात है। हमारे ऑफिस में हम सब गर्म पानी पीते हैं ठंड के समय में, तो चल जाता है। लेकिन गुनगुना पानी हमेशा हम में से कोई नहीं पीना चाहता। किस लिए यूज करते हैं हम गुनगुना पानी? ना ना ना, हाँ, किस लिए? हाँ, बहुत सही है, किस लिए? फिर क्या कर देते हैं उसे? बाहर निकाल देते हैं, गार्गल करके थूक देते हैं, है ना। गला खराब होता है तो हम गार्गल करके फेंक देते हैं उसे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? तुम गुनगुने हो, तुम ना तो ठंडे हो और ना ही गर्म हो, मैं तुम्हें उगलने पर हूं। वचन कह रही है, और इस बात को हम रोज करते हैं। हम ठंडा पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, लेकिन गुनगुना पानी पीते हैं तो थूक देते हैं उसे, गार्गल करते हैं, फेंक देते हैं। परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, हमें या तो गर्म ही हो जाना है या तो ठंडा ही होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम गर्म हो, हम परमेश्वर में गर्म हो, वो ऐसा चाहता है। उसकी इच्छा यही है, उसने हमारे सामने जीवन और मृत्यु रख दी है, और उसकी इच्छा क्या है कि हम क्या चुने? जीवन ही को चुने। हमें वो ऐसा ही चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम ठंडे भी नहीं होते, हम गुनगुने रहते हैं। हम इस संसार में भी चलते हैं, हम उस संसार में भी चलते हैं। हम वो जो बाड़ा है उसके ऊपर बैठ जाते हैं ऐसे करके, और ऐसे ऐसे करते रहते हैं। और जब बाड़े पर आप बहुत देर तक बैठे रहेंगे तो क्या होगा? ऐसे ऐसे करते हुए गिर जाएंगे। उससे पहले क्या होगा? दर्द होगा। बिल्कुल सही बात, दर्द होगा, बहुत दर्द होगा। अगर आप उतरे नहीं ना, गिरे नहीं छोड़िए, अगर आप नहीं उतरे तो बहुत दर्द होगा। फिर आपको एक साइड उतरना ही है, हमें एक साइड लेना जरूरी है। याद रखें, यदि हम ऐसा चल रहे हैं तो हमें दोनों तरफ में से कुछ भी नहीं मिलेगा, हमें दर्द मिलेगा। बस हम इसी बात में सोचते रहेंगे, क्या यार हम पार्टी में जा रहे हैं, मतलब किसी दूसरी पार्टी में, आजकल बहुत सारी पार्टियां होती हैं, तो हम उधर जा रहे हैं, वहाँ पे तो सब कुछ होगा। लेकिन क्या है, परमेश्वर का वचन भी कहता है कि ये सब करना गलत है, क्या करें? चलो कोई नहीं, चली जाते है ना। फिर एक दिन आएगा, आज चर्च है, चर्च भी जाना है, लेकिन यार आज वो वाली फिल्म आनी थी, अभी तक आई नहीं है, चलो छोड़ो, चले जाते हैं चर्च। ऐसे नहीं होना है। हमें एक साइड चूज करने की जरूरत है। हमें जब परमेश्वर के साथ होंगे, परमेश्वर को अपना सब कुछ मांग लेंगे, उस पत्नी की तरह परमेश्वर ने हमें अपनी दुल्हन कहा है। यदि हम उसके साथ ईमानदारी के साथ रहेंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा?
कैसा भी आ जाए, कोई भी आ जाए, नो प्रॉब्लम, कुछ भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, है ना। चाहे मेरे रिश्तेदार मेरे से गुस्सा ही क्यों ना हो जाए, कोई बात नहीं। आप लोग जब मसीह में आए थे तो हुआ था ना ऐसा, है ना। रिश्तेदारों ने गुस्सा किया था, रिश्तेदारों ने बोला था क्या ईसाई बन रहे हो, क्या छोटी जाति में जा रहे हो, है ना। ऐसे लोग बोलते थे, अभी भी बोलते हैं। हम उन बातों को क्यों भूल जाते हैं कि हमने उन सब चीजों के लिए कितना दुख उठाया है, परमेश्वर के लिए हमने कितना दुख उठाया है। लेकिन जब हम धीरे धीरे चलते हैं और जब हमारे सारे रिश्ते जुड़ने लगते हैं, तब हम क्या करते हैं, उनको अपनी ओर आकर्षित करने के बजाय हम क्या करने लगते हैं, हम उनकी तरफ आकर्षित दोबारा होने लगते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, परमेश्वर है हमारे साथ, हम उनके साथ जाते हैं, उनके साथ सब कुछ करते हैं, संसार का आनंद लेते हैं। हम सोचते हैं कहीं रिश्तेदारी ना टूट जाए, हमारे सगे संबंधी, हमारे दोस्त ना छूट जाए, हमारे जो साथ में काम करने वाला है कहीं मेरे बारे में गलत ना सोचने लगे, इसलिए चलो होली भी खेल लेते हैं, चलो दिवाली भी खेल लेते हैं, चलो दूसरे त्योहार भी मना लेते हैं, चलो सब कुछ कर लेते हैं। कहीं हमारा सहभागी, हमारा स्कूल, हमारा सहपाठी, हमारा रिश्तेदार, हमारा मालिक हमसे कहीं परेशान ना हो जाए, वो बोले ना यार क्या व्यक्ति है ये, ऐसे व्यक्ति की तो जरूरत ही नहीं है हमें, जो हमारे साथ सहभागी नहीं हो सकता। आइए हम एक वचन को निकालें, यहोशू 24। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। क्या करो, क्या करो, आप लोग नहीं सुन रहे, क्या करने की जरूरत है, सेवा। उसमें लिखा है विश्वास करने की नहीं। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम मैं हूं, मैं अस्तित्व में हूं, तुम इस बात पे विश्वास करो। परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम मुझ पे विश्वास करो। परमेश्वर ये कह रहा है, वचन ये कह रहा है कि तुम मेरी सेवा खराई से करो। यहोशू ये बात कह रहा है अपने लोगों से। उसके पास उस समय में हमारी जैसी कलीसिया नहीं थी। वो ये कह रहा है यहोशू लोगों को कि उसकी सेवा खराई से करो। हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर को थोड़ा इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नरक ना जा सकें। हम इतना संसार में जाते हैं कि हमें नरक में ना जाना पड़े। लेकिन याद रखें, इससे कोई लाभ नहीं है, हमें नरक ही मिलेगा। हम यदि ऐसा सोच रहे हैं तो हम बहुत बड़ी भूल में हैं। वचन आगे क्या कहता है, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। हम पहले क्या थे, एक अन्य जाति थे। हम मूर्ति पूजा और दूसरे कार्य करा करते थे। वचन कह रहा है कि तुम मिस्र नदी के उस पार वो करते थे, अब इस पार आ गए हो, अभी भी वही कर रहे हो। अभी भी वही कर रहे हो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों की देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा। हालेलुया। क्या कह रहे यहोशू, तुम उस पार जो करते थे ठीक है, इस पार हो गए, मत करो। यदि तुम अभी भी करना चाहते हो, एमोरियों के जो देवता है उनकी पूजा करना चाहते हो, करो,
कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो उन्हें एक चुनाव देता है। क्या देता उन्हें? क्या देता उन्हें? बोले, आप लोग नहीं सुन रहे हैं। क्या देता उन्हें? चुनाव देता है। वो क्या कहता है कि वो कहता है कि तुम सेवा करो, करते रहो, या तो तुम अपने उन देवताओं की पूजा करते रहो, उसकी आराधना करते रहो, चाहे यहाँ पे अमोरी है उनकी सेवा करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं और मेरा घराना परमेश्वर की नित्य सेवा करते रहेंगे। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन है ये। एक व्यक्ति खड़ा होकर ये बात उन सब लोगों के सामने बोल रहा है। सोचिए वो लोग कैसे हो गए होंगे। वो लोग सारे के सारे ऐसे ही होंगे, देवताओं के पीछे चलने वाले होंगे। वो उनके सामने कह रहा है तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मेरा जो स्टैंड है, जो मैं करना चाह रहा हूं, वो मैं वही करूंगा। मैं अपने पूरे घराने के साथ उसकी सेवा करता रहूंगा। हमारे साथ आज क्या है कि हमारे जो घर में हमारे मुखिया लोग होते हैं, हमारे चाहे बहन लोग हों चाहे भाई लोग हों, हम संसारिकता में तो अपने बच्चों को ले जाते हैं बहुत अच्छे से, और बच्चे बहुत अच्छे से फॉलो भी करते हैं, है ना। पापा ने बोला चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। पापा चलो 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 चलो, सब चलेंगे, मेला घूमने चलेंगे, चलो। लेकिन चर्च में जाने के लिए जब बोलते हैं तब क्यों नहीं आते? सोचने की जरूरत है ये हमें। यहोशू कह रहा है कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने घर के साथ, अपने घराने के साथ तेरी नित्य सेवा करता रहूंगा। वचन कह रहा है ये। एक मुखिया होने के नाते हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? जब हम हर एक बात के लिए अपने परिवार को मना लेते हैं, तो क्या हम जीवन के लिए अपने परिवार को नहीं मना सकते? क्या हम नहीं सिखा सकते? आज हमारे कलीसिया में कई सारे लोग हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ इस कलीसिया में आते। बहुत अच्छा लगता है उन्हें देखकर। ये बहुत अच्छी बात है। उन्होंने चुनाव कर लिया है अपना कि हम संसार के नहीं हैं, हम दूसरी तरफ नहीं जाएंगे। हमारे जो देवता जो पुराने उस महानद के उस पार, नदी के उस पार थे, हम उनकी सेवा आज भी नहीं करते रहेंगे। हमने जो कर लिया वो कर लिया, अब हम नहीं करेंगे, है ना मुकेश? हम नहीं करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, याद रखें इस बात को। और परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम किसी से प्रेम करें। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, और मेरा रिश्ता कहीं और हो जाए या मैं किसी और को चाहने लगूं, तो मेरी पत्नी का क्या हाल होगा? सोचिए इस बात को। हम सबको सोचने की जरूरत है। परमेश्वर हमसे ऐसे ही प्रेम करता है। परमेश्वर ने अपना सिर्फ तन ही नहीं दिया, अपना सब कुछ दे दिया। अपना मन, अपना तन, अपना लहू, सब कुछ दे दिया। हमारे अंदर जलन की भावना आ जाएगी, है ना, यदि हमारी प्रेमिका किसी दूसरे लड़के को देखे, या हमारा प्रेमी किसी दूसरी लड़की को देखे, या हमारी पत्नी किसी और को देखे, या हमारा पति किसी और को देखे, हमारे अंदर एक जलन आ जाएगी। पवित्र आत्मा जलन करने वाला है। वो जलन रखता है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, सब कुछ दिया है तुम्हें, लेकिन फिर भी आज तुम किसी और के पीछे भाग रहे हो। मैंने तुम्हें महानद से निकाला था, उस पार से निकाला था, लेकिन आज फिर भी तुम क्या कर रहे हो? एमोरियों के देवताओं को पूजा कर रहे हो। चुनाव देता है, तुम चुन लो किसको चुनना चाहते हो, लेकिन मैं किसकी सेवा करता रहूंगा? परमेश्वर की ही सेवा करता रहूंगा, मैं और मेरा घराना। क्या हम में से हैं ऐसे लोग कि हम पूरे परिवार मिलके कोई भी कुछ भी करता रहे, हमारे रिश्तेदार आए, हमारे सहपाठी आए,
मेरे साथ में पढ़ने वाला हो, मेरे साथ में काम करने वाला हो, चाहे मेरा मालिक हो, क्यों ना मेरे उसके नाम से निकाल दे, परमेश्वर के नाम से निकाल दे, लेकिन मैं उसकी सेवा करता रहूंगा। परमेश्वर विश्वास के लिए नहीं कह रहा है, परमेश्वर सेवा के लिए कह रहा है। हमारा टाइट देना, हमारा क्या बोलते दशवांश देना, हमारा संडे को हमेशा आ जाना, परमेश्वर इस सब चीजों से प्रसन्न नहीं होता है। रियलिटी है ये, परमेश्वर नहीं पसंद करता। यदि हम उसको अपना 100% योगदान, 100% योगदान देंगे तो ये सब ऑटोमेटिक करेंगे हम, है ना। यदि मैं अपनी पत्नी के साथ पूरे ईमानदारी के साथ हूं तो मेरी पत्नी अपने आप सब कुछ मेरे लिए करेगी। उसको कहने की जरूरत होगी? नहीं होगी। यदि प्रेम नहीं होगा तो जरूर कहने की जरूरत होगी। जब मैं ऑफिस जाता हूं तो मेरे सारे कपड़े, मेरा रुमाल, मेरा फोन, सब कुछ एक जगह पे होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि वो प्रेम है। चाहे वो कभी गुस्सा होती है तब भी होता है ये काम। जब वो गुस्सा होती है मुझसे या मैं उनसे गुस्सा होता हूं तब भी ये सब चीजें जगह पे मिलती है मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो क्यों होता है ऐसा? वो प्रेम है। हमारा 100% योगदान है एक दूसरे के प्रति। यदि हम अपने परिवारों में, आपके भी साथ होता होगा ऐसा ही, हम चाहे जितनी भी लड़ाई कर लें लेकिन हमारा प्रेम कम नहीं होता। हम 100% योगदान देंगे तो हमारे को 100% योगदान मिलेगा। ये वचन पूरे समय के विश्वासियों के लिए है। ये किसी को नीचा ऊंचा दिखाने के लिए नहीं है वचन। ये वचन दोबारा वापस बुलाने के लिए है। परमेश्वर हमसे ऐसा चाहता है। हम डरते रहते हैं कि हम कहीं इन लोगों को तो ना खोल देंगे, कहीं हम ऐसा करके लोगों को तो नहीं खो देंगे। याद रखें, सब चीजों को खोने से बेहतर है कि यीशु मसीह को पा लेना। परमेश्वर को पा लेना ही सबसे बड़ी बात है। हम आशीषों के पीछे भागते हैं। हमें लगता है कि लोग हमें आशीष देते हैं, लेकिन उन लोगों को सही जगह पे, सही समय पर उपस्थित करने वाला कोई और नहीं है, वो परमेश्वर है। हम उन लोगों की तरफ बैठ के, हम लोगों की तरफ देखकर सोचते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा ही तो समय है। याद रखें, परमेश्वर जलन करने वाला परमेश्वर है और वो हमसे प्रेम करता है बेतहाशा। एक डायलॉग आपने सुना होगा कि मेरा प्रेम जितना ज्यादा है उतना ही ज्यादा क्या है? नफरत है ना। ऐसा एक डायलॉग हमने सुना होगा। मैं जिससे जितना प्रेम करता ना उससे उतनी ही नफरत भी करता हूं। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, सोचिए उसने अपना एक इकलौता पुत्र दे दिया। यदि हम उससे प्रेम ना करें तो सोचिए वो हमारे साथ क्या करेगा। सोचिए इस बात को। ये बात हमें कई बार बताई जाती है, हम इन बातों को बहुत हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है कुछ हो थोड़ी रहा है। याद रखें, आपके सामने कुछ नहीं हो रहा है। हम एक दिन बैठ के, मैं और पापा मम्मी, हम पूरा परिवार एक दिन बैठ के हम लोग परसों नरसों इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि यदि हम कुछ गलत करते हैं तो हम ये श्राप, ये गलत काम जो परमेश्वर हमारे लिए भेजेगा वो हमारे सामने नहीं भेजेगा। हो सकता है हमारे सामने भी दिखे, लेकिन ये जरूरी नहीं है। श्राप जो होता है वो पीढ़ियों का श्राप होता है। परमेश्वर के पास कई लोग आते हैं, बोलते हैं हमारे पास बच्चे नहीं होते हैं, हमारे बच्चे होते हैं पेट में आते हैं, गिर जाते हैं। हमारे पापा को भी यही परेशानी थी, हमारे घर में भी यही परेशानी है, कर्ज हमारे पूरे परिवार में, पूरे खानदान से चला आ रहा है। हमारे घर में कोई जिंदा नहीं बचता है, 2-2, 3-3 साल में कोई ना कोई चला जाता है। ये सब श्राप हैं। लोग आते हैं, कई लोगों ने इससे मुक्ति पाई है।
हम लोगों ने देखा है इस बात को, हम बहुत लाइटली ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि कोई नहीं। एक वचन देखते हैं हम लोग, मैं पढ़ देता हूं। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? एलिया क्या कह रहा है कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? वो कह रहा है कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर हो, यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो, बाल कौन है? बाल वहां का एक देवता था, है ना। बाल, आज के समय में हमारे लिए बाल क्या हो सकता है? देवता क्या हो सकता है? हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारा सोशल मीडिया, है ना, हमारा नेटफ्लिक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है? कुछ आप लोग बताएंगे? बहुत कुछ हो सकता है, बिल्कुल सही बात। आज हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, बाल ही बाल है हर जगह। हमारे लिए कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनसे हमारा बहुत ज्यादा अटैचमेंट होगा। एलिया क्या कह रहा है? कब तक लटके रहोगे? तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? मत लटको इतना। क्यों उस बाड़े पे ऐसे करके बैठे हुए हो? कब से? मत बैठो ऐसे। यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। यदि बाल आपको परमेश्वर लग रहा है, आपके लिए सब कुछ है, तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसके उत्तर नहीं दिया, कुछ नहीं किया। यदि आज की कलीसिया होती उसके सामने और बोल रही होती तो हम कुछ बोल देते, लेकिन वहां के लोगों ने कुछ नहीं बोला। वहां के लोग ने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो जानते थे वो गलत कर रहे हैं। क्या कह रहा है एलिया? एक साइड चुन लो ना, या तो पूरे संसारिक हो जाओ, या तो पूरे परमेश्वर के साथ चलने वाले हो जाओ, या तो पूरे यीशु मसीह को अपना लो, या तो पूरे संसार में चले जाओ, या तो पूरे ही ठंडे हो जाओ, या तो पूरे ही गर्म हो जाओ। एलिया ये बता रहा है। यदि हमें लगता है कि ये जो बाल है, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग, हमारे मालिक, हमारे सहपाठी, हमारे साथ काम करने वाले, हमारे ये फोन और क्या बोलते हैं, ये दुनिया, ये चांद सितारे, सब कुछ, यदि ये हमारे लिए देवता है तो उनके पीछे चले जाएं। ऐसे बीच में ना लटकें, क्योंकि बीच में लटकने से क्या होता है? दर्द होता है। हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि नहीं यार, चले जाते, नहीं चले जाते, हम उलझन में फंसे रहेंगे। एक चुनाव करें। पूरे वचन में लिखा है चुनाव करो। भैया ये कौन सा वचन है? ये मैंने इसको लिखा नहीं, मैं भूल गया हूँ अभी। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको। एलिया कहता है, मैंने बस उसका वर्स लिख लिया था, इसमें लिखा हुआ है। तो एलिया कहता है कि एक ही साइड चुन लो, बीच में लटके मत रहो। हमें लटकने की जरूरत नहीं है, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि या तो हम एक बहुत अच्छे पापी हो जाएं, या तो हम एक बहुत अच्छे विश्वासी हो जाएं। मालूम है पापी होने का फल क्या है? क्या है? हाँ? और उसके वो श्राप तो आएगा, उसके बाद हम चले जाएंगे, फिर क्या होगा? नरक, है ना। सोचिए, हम नरक में चले गए क्योंकि हम दोनों ही काम कर रहे हैं ना। हम नरक में जाएं, दोनों काम करेंगे तो नरक में जाने ही जाना है। और परमेश्वर के सामने खड़े हैं, फिर भी हम बोलेंगे परमेश्वर मैं आपके पीछे चलता तो था, लेकिन फिर भी ऐसा करता था। हम कंफ्यूज रहेंगे, है ना। हमें ये मतलब हमने एंजॉय भी नहीं करा
हमने इंजॉय किया भी नहीं भी किया, हम फिर भी नरक में जा रहे हैं। इससे बढ़िया अच्छे से इंजॉय करके जाए ना नरक में, है ना, ताकि वहां पे जाने पे ये भी लगे कि हाँ मैंने किया है। एक मेरा दोस्त था, और ऐसे दोस्त है मेरे वो है ना गांजा फूकता था मतलब बहुत बाद में पीने लग गया था वो। मेरे को अब मैंने उन सब की संगति छोड़ दी है, मैं फूकता नहीं था कभी, है ना कभी फूका है। तो वो मेरे पास आया, बोलता भाई मैं ऐसा करता हूँ, क्या होगा मेरा? मैंने बोला कुछ नहीं होगा, नरक में जाओगे। तो बोलता यार कैसे छोड़ूं मैं? मैंने बोला देख, तू एक चीज तय कर ले, एक ही चीज तय कर, या तो फूकना है तो इतना फूक कि मरने के बाद तेरे को दुख ना हो कि तूने फूका नहीं, ठीक है, और या तो ऐसा छोड़ दे कि परमेश्वर के पास जब तू जाए और तेरे को स्वर्ग मिले, है ना। नरक में जाने के बाद भी दुख नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ना, है ना। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? हमें इतना पाप करना चाहिए अगर हम ऐसा चाहते हैं कि हमें नरक में जाने पे भी दुख ना हो। लेकिन दुख तो फिर भी होगा जब हम जलेंगे, जब दर्द होगा, लेकिन एक मन में शांति होगी, चलो कोई बात नहीं, एक मजाक है। लेकिन परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम जीवन को चुने। यदि हम चल रहे हैं उसके साथ तो पूरी दृढ़ता के साथ चलें, पूरे ईमानदारी के साथ चलें, चुनाव करें, आज ही चुनाव करें, उस परमेश्वर के पास आए, बोले प्रभु आज से पहले जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन आज हम आपके पास आते हैं। हम एक तरफ गिर चुके हैं, हम थक गए हैं, हमें दर्द हो रहा है, हम एक तरफ आना चाहते हैं और वो साइड आपकी साइड है। हम उस बाड़े के इस तरफ आना चाहते हैं जहां पे आप हैं, ताकि हम एक तरफ रहकर प्रभु आपकी सेवा कर सके, हम आपकी हर एक चीज को मान सके, हम अपना 100% देकर, अपना योगदान 100% देकर हम आपसे 100% आशीषों की आशा रख सकें। हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए। हमारा जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 50% अपना एफर्ट डाल के हम सोचें कि 100% हमें मिल जाए। कभी ऐसा नहीं होगा। वचन हमेशा 100% विश्वासियों के लिए है, उन्हीं को आशीष मिलती है। इसमें कहीं पे भी नहीं लिखा कि यदि आप संसार के साथ चल रहे हैं और मसीह के साथ चल रहे हैं तो आपको आशीषें मिलेंगी, कभी नहीं मिलेगी। आप कहीं के नहीं रहेंगे, याद रखिए, आप कहीं के नहीं रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ दर्द मिलेगा। इसलिए ये आज का वचन, ये हम सबको दोबारा से बुलाहट है। ये किसी को ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, ये लेकिन एक बुलाहट है, परमेश्वर की बुलाहट है कि उसने हमारे सामने जीवन और मृत्यु रख दिया है। हमें सोचना है कि हमें क्या चाहिए, लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है कि हम जीवन ही को चुनें। हमें अपने बच्चों के बारे में सोचने की जरूरत है। जब हम मर जाएंगे तो उन पे क्या श्राप पड़ेगा, जिस चीज पे हम चल रहे हैं। क्या हम उस बाड़े पर चलते चलते अपने बच्चों को खुश रख सकेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। क्या उनके ऊपर जो दंड आएगा तो वो ये नहीं कहेंगे कि कैसे माँ बाप थे मेरे? जब उन्हें सच्चाई के बारे में पता चलेगा कि परमेश्वर ही सब कुछ है, और हम कहेंगे कि हमारे परदादा दादा ने ऐसा किया था। आज भी हम यही कहते हैं कि हमारे दादा परदादा लोग ने ऐसा किया, इसलिए आज हमारे ऊपर ऐसा है। बोलते हैं ना हम, है ना, बोलते हैं ना। हम ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे पुश्ते ऐसी बात बोले हमारे लिए, नहीं चाहते। तो परमेश्वर को अपना एक साइड हो जाए। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष।